और खबर का रुख कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश से है। सत्ता, संगठन और शाह। जी हां, 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे चल रहे हैं। इसी बीच अब मध्य प्रदेश में चुनावी बसात बिछनी शुरू हो गई है। महज 4 महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया। भाजपा हाईकमान के विश्वस्त मंत्रियों की मध्य प्रदेश में तैनाती के बाद आज शाम 7:15 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो प्लेन है वो लैंड करेगा भोपाल में। शाह के अचानक बने इस दौरे से सियासी हलचलें भी बढ़ी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन और सरकार के समन्वय को लेकर बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू हुआ। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री के अचानक तय हुए इस प्रवास को सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। अमित शाह के साथ होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। शाह के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि अमित शाह के मार्गदर्शन में भाजपा ने ऐतिहासिक सफलताएं हासिल की। उनके संगठन कौशल का सभी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलता रहा। उनका आना हमारे लिए गर्व का विषय है। सभी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब ऐसे में आज शाम भोपाल पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बीजेपी प्रवक्ता गीतधीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतधीर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जोरदार स्वागत होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। हालांकि जो अचानक उनका ये सियासी दौरा हो रहा है, इसे लेकर हलचलें भी तेज है संगठन में। निश्चित रूप से जो आज का दौरा है ये संगठन को और मजबूत करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आज भोपाल आ रहे हैं। लगभग 4 घंटे जो है वो बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे और संगठन को और शक्तिशाली बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे उनको अपना मार्गदर्शन देना है वो सब विषयों पे चर्चा की जाएगी, का मार्गदर्शन मिलेगा। जी गीतधीर जी, हलचलों को लेकर भी एक सवाल था मेरा कि ठीक है चर्चा होनी है, लेकिन इस तरह से जो दौरा कार्यक्रम अचानक बना है, इसे लेकर भी कई तरह की बातचीत हो रही है, हलचल है अंदर, इसे लेकर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, चुनाव पास में और निश्चित रूप से जो केंद्रीय नेता हैं वो प्रदेशों में सभी तरफ जहां जहां चुनाव होते हैं अपना दौरा बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने उसी दृष्टिकोण से जो है अपना दौरा जो है संगठन की गतिविधियों पे चर्चा करने के लिए। और देखिए, हमारे यहाँ पर निश्चित रूप से ही एक प्रक्रिया रहती है कि हम हमेशा समन्वय बैठा के रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, तो उस दृष्टिकोण से भी आप इसको देख सकते हैं। चुनाव में बेहतर से बेहतर परिणाम कैसे मिले, इस दृष्टिकोण से भी आप उसको देख सकते हैं। तो बेहतर परिणाम चुनावों में कैसे मिले, इस दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। आनंद जाट जी हमें दिखाई दे रहे हैं दूसरे विंडो में, प्रवक्ता कांग्रेस। आनंद जाट जी, ऐसा ही समझ रहे हैं जैसा गीतधीर जी बता रहे हैं, या आप अलग तरीके से व्याख्या करेंगे इस दौरे की? सहल जी, माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और मणिपुर जो है पिछले 2 महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। गृह मंत्री का काम कानून और व्यवस्थाएं बनाना होता है, न कि पार्टी की गतिविधियों में इस तरह की संलिप्तता दिखाना। लेकिन मध्य प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी नहीं जीत पा रही है, तो ये दिखाता है कि गृह मंत्री जी जो है चुनाव की प्राथमिकता रखते हैं, न कि देश में शांति बहाली का काम करें। तो इस सब चीजों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खराब हालत है। एक महीने में 2 बार अगर केंद्रीय गृह मंत्री को मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश की भाजपा की खराब हालत का अपने आप अंदाजा लग जाता है। और खराब हालत है, 50 सीटें भी नहीं जीत रहे हैं, आनंद जाट जी जो समझ पा रहे हैं, और इसीलिए शायद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बार बार दौरे लगाने पड़ रहे हैं। गीतधीर जी, आपका प्रश्न नहीं सुन पाया, एक बार प्रश्न दोहरा देंगे? मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि आनंद जाट जी कह रहे हैं कि बार बार दौरा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उनका ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है और 50 सीटें भी आप मध्य प्रदेश में 2023 में जीतने नहीं जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है अपना आकलन अपने हिसाब से करे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो अपना कार्य अपनी दृष्टिकोण से करना है और हम अपना संगठन को मजबूत करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो मैंने उससे आपको अवगत करवाई दिया है। बाकी कांग्रेस में क्योंकि नेतृत्व ही कुछ भी नहीं है, संगठन भी कुछ भी नहीं है, तो इनके आकलन करना कोई मायने नहीं रखता। और जहां तक कि ये जो विषय है कांग्रेस का विषय है भी नहीं,
मेरे हिसाब से तो इन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी टिप्पणी करने के लिए टिप्पणी कर रहे हैं गिरधीर जी कि मणिपुर में हालात देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री, चूंकि वो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, ऐसे में वो बार बार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इसे लेकर आनंद जी सवाल कर रहे हैं कि पार्टी से ज्यादा उनको देश और विशेष तौर पर मणिपुर में जो हालात हैं उस पर चिंता करनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय गृह मंत्री हैं, वो सारे विषयों पर चिंता कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो देश का एक अभिन्न अंग है। कोई भी प्रदेश हो, उससे छुटकारा या ऐसी स्थिति तो सिर्फ कांग्रेस भेदभाव की रखती थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता के प्रति और किसी भी प्रदेश के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति कोई भेदभाव की भावना नहीं रखता। इसलिए निश्चित रूप से जैसा वो ध्यान एक प्रदेश में देते हैं, वैसे दूसरी प्रदेश में भी देते हैं, और उसी दृष्टिकोण से जो है अमित शाह जी का दौरा आज हमारे भोपाल शहर में हो रहा है और संगठन को वो संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री हैं, लेकिन चुनकर तो बीजेपी से ही आए हैं, तो जाहिर तौर पर अपने संगठन को मजबूत करने की भी जिम्मेदारी तो उन्हीं पर है। सोनल जी जी, ये केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर कितनी बार गए हैं अभी पिछले 2 महीनों में? इसका अर्थ ये है ना कि वहाँ जो हिंसा हो रही है, भारत के निर्दोष नागरिक जो हैं मारे जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ शांति बहाली करने की बजाय चुनावी राज्यों में जो है अमित शाह जी आ रहे हैं। इसका मतलब प्राथमिकताएं दिखती हैं कि देश की जनता जिसे जरूरत है सहायता की, जिसे जरूरत है मरहम की, उसे मरहम लगाने केवल राहुल गांधी जाएंगे और चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह आएंगे। ये जो चुनाव होते हैं वहां तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, फिर वो चाहे सत्ता में हो या ना हो, वो जाते जरूर है अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने। शायद यही रहा होगा, लेकिन जरूरी ये भी है कि मणिपुर में शांति व्यवस्था जरूर बहाल होनी चाहिए। हालांकि ऐसा है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या प्रयास उस दिशा से किए जा रहे हैं, उस हिसाब से किए जा रहे हैं जो होने चाहिए, ये भी एक सवाल है। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका भी, गिरधीर जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज शाम भोपाल दौरा है, इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बात अलग है कि सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है इस तरह उनके एक और दौर